हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय चैनल शाइन स्टार नीता। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, दैट इज अबाउट वीजा फाइल। कि जब आप वीजा लगवाने के लिए जाते हो एजेंट के पास, तो आपकी फाइल में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो फाइल है वो अच्छी तरह से सबमिट हो सके और आपको वीजा मिलने में आसानी हो। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा से रिलेटेड। कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जो वीज़ा होते हैं फ्रेंड्स वो कितनी तरह के होते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर वीज़ा, अडॉप्शन वीज़ा, फियांसी वीज़ा, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा होता है। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे वीज़ा होते हैं। लेकिन जब वो वाले वीज़ा आप अप्लाई करते हो ना, स्पॉन्सर वीज़ा या अडॉप्शन वीज़ा या फिर स्पाउस वीज़ा, उससे रिलेटेड फिर दूसरे के भी पेपर्स ऐड ऑन होते हैं फाइल में। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो या विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी फाइल में कौन से पेपर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट बहुत जरूरी है। पासपोर्ट के साथ जब आप एजेंट के पास जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तो सबसे पहले जो पेपर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, आपकी जॉब और बिजनेस से रिलेटेड होता है एक पेपर। कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। कि आपकी जो जॉब है वो कितने टाइम से है, कितने साल हो गए आपको, और बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसको भी आपको कितना टाइम हो गया है स्टार्ट करते हुए। तो इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके रिगार्डिंग एक पेपर्स होता है कि आपकी ये कंपनी है और आप इसमें इतने साल से काम कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, जॉब से रिलेटेड आपकी जो सैलरी स्लिप है, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके जितनी भी सैलरी आती है आपके अकाउंट में जाती है, अकाउंट में शो होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहां से कितनी अर्निंग हो रही है, ये सब आपको शो करना होता है। जितनी भी आपकी सैलरी आती है ना फ्रेंड्स, वो आपने सारी एक जो इन्फॉर्मेशन होती है 2 और 3 ईयर्स की आपने शो करनी होती है एजेंट को, कि आप इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स जितनी आपकी सेविंग्स होती हैं, जितने आपकी एफडी के पेपर्स होते हैं, ये सब भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। इससे आपकी फाइल ज्यादा अच्छे से मैनेज होगी। और सेकंड होता है फ्रेंड्स कि आप इनकम टैक्स रिटर्न हो कि नहीं, आप आईटीआर फिलअप करते हो कि नहीं। अगर आप जॉब करते हो फ्रेंड्स, तो कई बार होता क्या है कि आपकी सैलरी होती है ज्यादा, लेकिन आप आईटीआर के चक्कर में कि आपको टैक्स ना भरना पड़े, आप अपनी इनकम कम शो करते हो और आईटीआर पे ही नहीं करते। इससे आपको वीजा मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी सैलरी कम भी है ना, तब भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट बता के आप आईटीआर जरूर भरो, चाहे कम भरो आप, लेकिन आईटीआर अपनी जरूर शो करो। और अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बिजनेसमैन ऐसे करते हैं कि उनको टैक्स ना भरना पड़े, इस वजह से वो अपना बिजनेस ही कम बताते हैं कि हमें अर्निंग इतनी हो रही है, तो इस तरह से वो आईटीआर पे ही नहीं करते। और जब वीजा लगाना होता है फिर एट ए टाइम वो पैसे देके अपनी जो आईटीआर रिटर्न फाइल है वो बनवाते हैं। तो उस टाइम जो होता है ना, फिर वो उससे फाइल अच्छे से बन नहीं पाती। अगर आप शुरू से आईटीआर पे कर रहे हो ना, तो उससे इंपॉर्टेंस होती है उससे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स एनओसी लेटर। जब आप जॉब करते हो या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि एनओसी लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी जॉब से, जिस कंपनी में भी आप काम करते हो, उसके लेटर हेड पे इस तरह से एक लेटर लिख के देते हैं। वो मैनेजर के साइन होने चाहिए और स्टैंप होनी चाहिए उस कंपनी की, कि आप लीव लेके, इतने दिन की लीव लेके आप जा रहे हो बाहर। तो इस तरह से एक लीव लेटर आपको विद सिग्नेचर विद स्टैंप आपको अपनी एजेंट को देना है, फाइल में सबमिट करना है। और अगर आप बिजनेस में हो तो तब भी आपको कंपनी का जो लेटर हेड होता है, वो उसके नीचे आपको एक लेटर लिखनी होती है कि आप बिजनेस से, इस बिजनेस में बिलोंग करते हो और अभी आप जा रहे हो, तो आपको इतने टाइम की छुट्टी लेके आप जा रहे हो। उसमें आपका जो भी प्रोपराइटर है, बिजनेस का जो भी ओनर है, उसके सिग्नेचर होते हैं और स्टैंप जरूर लगवाओ उसमें कंपनी की, तो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप खुद ही प्रोपराइटर हो, खुद ही बिजनेसमैन हो और आपने जाना है छुट्टी पे, तो उसमें फिर आपको ये लेटर में शो करना होता है कि आपकी एब्सेंस में कौन लोग हैं जो आपका बिजनेस देखेंगे, किसकी आपकी एब्सेंस में किस तरह से आपका बिजनेस चलेगा। इससे रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लीव लेटर ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अच्छे से इसको विद स्टैंप इसमें ऐड करना फ्रेंड्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स बैंक बैलेंस। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। जब आप कभी जाते हो ना वीजा, टूरिस्ट वीजा के लिए, तो आपके बैंक में इतना अमाउंट होना चाहिए कि आपकी फाइल अच्छी से मैनेज हो सके। होता क्या है कि जब आप वीजा अप्लाई करते हो ना, तो आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं होते हैं। आप सोचो, अगर एक जना जा रहा है ना टूरिस्ट वीजा के लिए, तो उसके अकाउंट में मिनिमम 5 to 6 लाख तक तो होने ही चाहिए। कि आप अगर 10-15 दिन के लिए जा रहे हो
तो आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख या 7 लाख तक तो अमाउंट होना चाहिए एक जने के अकाउंट में, अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो अगर आपके पास उस टाइम उतने पैसे नहीं होते हैं, इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है आपका वीजा और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इस वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है। जब कभी आप सोचते हो कि आपने वीजा लगाना है तो आप क्या करते हो कि उसी टाइम 1 महीना पहले या 2 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले ही आप उसमें पैसे डाल देते हो कि चलो हमारा बैंक बैलेंस शो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वीजा मिलने के चांसेस कम होते हैं, रिजेक्ट हो जाता है आपका वीजा। ये सबसे बड़ा रीजन होता है रिजेक्ट होने का। इससे अच्छा है कि आप शुरू से ही अपनी फाइल को, अपने बैंक बैलेंस को इस तरह से मैनेज करो कि आपका शो हो जाए कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने इन फ्यूचर भी सोचा हुआ है कभी कि आपने बाहर जाना है तो आप अभी से इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हो। आपका बैंक बैलेंस इतना रहना चाहिए, अमाउंट इतना होना चाहिए कि वो हमेशा पड़ा ही रहे। आप उसमें से कुछ परसेंटेज पे निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सारे निकाल लो तो आपके पैसे शो ही नहीं होंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। और एक होता है फ्रेंड्स कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये भी उसमें पेपर्स हमें ऐड करने होते हैं फाइल में। किसी भी कंट्री का आप वीज़ा लगाते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। जैसे आपका घर है, शॉप है, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू आप निकलवा के उसमें वो पेपर ऐड करना होता है। इससे फाइल ज़्यादा अच्छे से बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी जॉब अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, तब भी वीजा मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसकी वैल्यू जरूर उसमें ऐड करो। और एक होता है फ्रेंड्स, जब आप फिलअप करते हो ना फॉर्म, तो आप तो पढ़ते ही नहीं हो। एजेंट कई बार खुद ही फॉर्म भर देता है और आपको बता देता है कि उसने ये चीजें इसने भरी हैं, फिलअप करी हैं। लेकिन ऐसा कभी भी मत करो। आप फॉर्म जब अगर आप खुद नहीं भरते, आपका एजेंट भरता है, तो आप उसको जरूर रीड करो, जरूर पढ़ो उसको कि उसमें क्या क्या लिखा है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा है। यूएस वीजा अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपकी जो फॉर्म है वो उसमें क्या भरा हुआ है। दूसरी कंट्रीज में का वीजा लगाते हो तो उसमें तो इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म में क्या लिखा हुआ है और आपकी फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो सबमिट हुए हैं, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब कई बार एजेंट करता क्या है कि आपसे पैसे तो ले लेता है, फीस पूरी लेता है, और फिर आपको वो ये भी बोलता है कि हम आपकी टिकट्स भी आने जाने की करा देंगे और होटल बुकिंग भी करा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, ये एक माइनस पॉइंट होता है। आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंस का होता है कि अगर आप पहले से टिकट बुक करा रहे हो और सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो इससे जो वीजा देने वाला होता है ना, वो सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। मैंने आज तक कभी भी अपना वीजा लगाया तो मैंने इस तरह से अपनी टिकट शो नहीं करी है। टिकट शो करने का मतलब होता है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आपका वीजा जैसे लग ही जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप टिकट आने जाने की बुक करा लो पहले से ही। आप अपने फॉर्म में ये लिख सकते हो, जैसे ये फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं तो आप उसमें ये लिख सकते हो, अगर उन्होंने लिखा होता है कि आपने टिकट आपने अरेंज करी है कि नहीं, तो आप उसमें लिख सकते हो कि अगर हमें वीजा मिल जाता है तो हमने इस मंथ का प्लान किया हुआ है कि इस मंथ को हमने इस डेट से इस डेट तक जाना है, अगर हमें वीजा मिल जाएगा तो हम इस डेट को जाएंगे। ये आप अपना उसमें एक पॉइंट लिख सकते हो। इससे चांसेस आई थिंक ज्यादा होंगे आपको वीजा मिलने के। लेकिन बहुत से एजेंट ऐसे ही करते हैं कि टिकट वगैरह अरेंज कर देते हैं पहले ही, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। बट मैंने जब कभी भी वीजा लगवाया तो मैंने कभी इस तरह से नहीं किया कि मैं आने जाने की टिकट पहले से ही मतलब कि ले लूं और बोलूं कि जी मुझे इस टाइम जाना है। मैंने हमेशा अपना उसमें पेपर्स में एक एड ऑन लाइन करी है, ये लाइन एड ऑन कर देती हूँ कि अगर मुझे वीजा मिल जाता है हमें, तो हम इस डेट से लेके इस डेट तक जाएंगे। और लास्ट पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि आपका पर्पस क्या है बाहर जाने का, आप किस लिए जा रहे हो, ये वो फॉर्म में फिलअप करवाते हैं आपसे। तो आपका जो पर्पस है ना मेन, वो ज्यादा शो होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हो और कब वापस आओगे। आपका आने का कितना ज्यादा आपका है कि आप वापस आओगे या आओगे, ये आपने शो करना होता है अपने पेपर्स में, एक लेटर में ये जरूर शो करो। इससे आपकी फाइल जो है ना काफी अच्छे से मैनेज हो जाती है और उनका विश्वास हो जाता है कि ये लोग बाहर जा रहे हैं तो वापस आएंगे ही आएंगे। इस तरह से अपनी फाइल को अच्छे से मैनेज करो फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी शायद कोई पेपर हो सकते हैं, अगर आपको नॉलेज हो तो, या किसी के थ्रू आपने नॉलेज ली हो। बट जितनी मुझे नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है कि आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। ये जरूरी है कि आपकी फाइल में ये मस्ट होने चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें फ्रेंड्स, और लाइक करना, शेयर करना है मेरी वीडियो को ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।